मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार बीजेपी के ताकतवर और अमीर विधायक संजय पाठक का नाम विवादों में घिरा हुआ है। इस बार मामला इतना गंभीर है कि खुद हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें लेकर आदेश में टिप्पणी कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में साफ कहा कि बीजेपी विधायक संजय पाठक ने उनसे केस के सिलसिले में फोन पर संपर्क करने की कोशिश की और इसी वजह से वो इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को खुद को जनता का सेवक जो कहता है, उसे किसी केस को लेकर हाईकोर्ट के जज को फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बीजेपी नेताओं के पास इतना ज्यादा सत्ता का घमंड है कि वो सीधे न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगे? क्या अब न्यायाधीशों को भी फोन कॉल्स और दबाव का सामना करना पड़ेगा? जिस केस में संजय पाठक ने दखल देने की कोशिश की वो कोई आम केस नहीं था, बल्कि अवैध खनन से जुड़ा था। इसमें आरोप लगाए गए कि आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने तय समय सीमा में जांच पूरी नहीं की और इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई। क्या ये सिर्फ सुनवाई में शामिल होने की कोशिश थी या किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश थी? अगर सिर्फ प्रक्रिया के तहत बात करनी थी तो कोर्ट में वकील के जरिए ही बात की जा सकती थी, फिर सीधे जज को फोन करने की क्यों कोशिश की गई? क्या बीजेपी के नेता अब ये मान बैठे हैं कि सत्ता के बलबूते वो न्यायिक प्रक्रिया को भी अपने अनुसार मोड़ सकते हैं? क्या यही अमृतकाल है जहां न्यायपालिका भी सत्ताधारी दल के दबाव में आ जाए? इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संजय पाठक की तरफ से अब तक कोई सफाई या बयान नहीं आया। आखिर वो चुप क्यों हैं? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रखते? क्या ये चुप्पी इस बात का संकेत नहीं है कि मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं बात सच भी हो सकती है? जब जज ने खुद को केस से अलग करने के आदेश में फोन कॉल का जिक्र किया तो इससे इंकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आज जब देश की न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान में दी गई है, तब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अगर उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक संकेत है। क्या बीजेपी के नेता अब सिर्फ अफसरशाही, मीडिया या विपक्ष ही नहीं बल्कि न्यायपालिका को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है जो आज सत्ता पक्ष पेश कर रहा है? जैसे विशाल मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी MLA संजय पाठक ने एक पेंडिंग केस यानी कि आशुतोष दीक्षित बनाम आर्थिक अपराध शाखा और बाकी के संबंध में उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। जैसे विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि पाठक ने उन्हें फोन कॉल कर बात करने की कोशिश की, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। वहीं जस्टिस मिश्रा ने खुद को इस मामले से अलग भी कर लिया और मामले को MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने दूसरी बेंच के सामने लिस्टिंग के लिए रखने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले को माननीय चीफ जस्टिस के सामने उचित बेंच के सामने विचार के लिए लिस्टिंग के लिए रखा जाएगा। और जिस तरह से ये गंभीर मामला सामने आया है उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि बीजेपी के विधायक जज से संपर्क कर रहे हैं। जज से संपर्क करने वाले विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? बीजेपी के विधायक संजय पाठक की हाईकोर्ट के जज से पेंडिंग केस के सिलसिले में संपर्क करने की कोशिश करना न सिर्फ नैतिक तौर से गलत है बल्कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। सवाल यह है कि क्या इस गंभीर कृत्य के बावजूद संजय पाठक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या बीजेपी के विधायक सिर्फ इसलिए बच जाएंगे क्योंकि वो सत्ता पक्ष से हैं? देश का कानून हर किसी के लिए बराबर है या बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ अलग ही नियम चलते हैं? क्या कोई आम नागरिक अगर जज को फोन करता तो वो भी ऐसे ही बच निकलता? अगर बीजेपी इस मामले पर चुप रहती है या लीपापोती करती है तो ये माना जाएगा कि क्या पार्टी खुद भी न्यायपालिका पर दबाव बनाने की नीति को स्वीकार कर चुकी है? क्या बीजेपी विधायक होने की वजह से सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो उस पार्टी से हैं जो आज केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में है? यह वाकई गंभीर मामला है कि कोई जज किसी केस पे सुनवाई कर रहा है और उसको फोन कॉल किया जाए, संपर्क साधने की कोशिश किया जाए और वो जज उस केस से ही खुद को फिर अलग कर ले। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।